नमक शैतान अभियान के बारे में सोशल मीडिया पर जो थोड़ा बहुत बहस चल रहा है, हम वो फॉलो कर रहे हैं और मुझे ताज्जुब है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये एक प्रपोज़ल है, एक विचार है। नमक शैतान अभियान एक विचार है, एक प्रपोज़ल है। अगर आपकी इच्छा हो, आप जम के विरोध करिए उसका, संगठित किस्म से विरोध करिए। इतना ही नहीं, एक प्रपोज़ल है जो एक चुनावी युद्ध की लड़काल कर रही है। नेपाल में जो अगली चुनाव होगी, वो एक प्रमुख मुद्दा बन के ये बात रखी जाएगी। तो आप विरोध करिए, कर सकते हैं तो चुनाव में उस मुद्दे को परास्त करिए, चुनाव में हरा दीजिए उस प्रपोज़ल को, कर सकते हैं। आप संगठित किस्म से उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि प्रपोज़ल क्या है, पहले वो तो समझो। प्रपोज़ल है कि भारतवर्ष, हिंदू समाज, उस समाज की सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है कास्ट सिस्टम, जो 4000 साल से चली आ रही है। ये नितांत कलयुगी कास्ट सिस्टम है। जो कास्ट सिस्टम आज है, उसे द्वापर युग के लोग, त्रेता युग के लोग पहचान ही नहीं सकेंगे। ये कोई दूसरा चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गुण और कर्म के आधार पर। तो गुण यानी कि एप्टीट्यूड, जैसे कि दो विलक्षण छात्र हों, लेकिन एक डॉक्टर बनने जाते हैं, पढ़ते हैं, दूसरा इंजीनियर बनने जाता है। क्यों? तो उसका एप्टीट्यूड, गुण। और दूसरा होता है कर्म। कोई व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन वो कर्म ही ना करे, मेहनत ही ना करे, तो कुछ नहीं होगा। तो कर्म करना पड़ता है। सिर्फ गुण होने से नहीं होता है, टैलेंट होने से नहीं होता है। तो गुण और कर्म के आधार पर जात। तो अभी वो है, वो नहीं ना है। अभी तो जन्म के आधार पर जात कह दिया गया है। बहुत बेढंगा किस्म का जात है कास्ट सिस्टम। तो ये जो नमक शैतान अभियान का जो प्रपोजल है कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई दलित भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई मुसलमान भी ब्राह्मण बन सकता है, किसी भी महादेश का व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, अगर उस अनुसार कर्म करे तो, उस अनुसार का आहार व्यवहार दिखावे तो ये तो फाटक खोलने की काम हो रही है। जो कंटेंट है, द्वापर युग की आध्यात्मिक ज्ञान, त्रेता युग की आध्यात्मिक ज्ञान, सतयुग की आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो जो बंद करके रखे हुए हैं, तो उसको वो कोसी बराज की फाटक खोलने की बात हो रही है। खोलो फाटक, यानी कि दुनिया भर के लोगों को ब्राह्मण बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात हो रही है। एक कहा जा रहा है कि ये जो युग परिवर्तन का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ब्राह्मण के बगैर संभव ही नहीं। कितने ब्राह्मण? 2 बिलियन। यानी कि चीन में जितने लोग हैं, भारत में जितने लोग हैं, वो सब मिला के उतने उतने ब्राह्मण चाहिए। दुनिया में, सारे पृथ्वी पर युग परिवर्तन करने के लिए उतने ब्राह्मण चाहिए। तो ये ब्राह्मणों का अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? मैं देख रहा हूं जो लास्ट नेम से जो ब्राह्मण कहलाते हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। आपको अपमान चाहिए? अगर इस प्रपोजल का आप विरोध कर रहे हैं तो आप कहें कि नहीं, ब्राह्मण को अपमान करो, वही ना कर रहे हैं।
अगर प्रपोज़ल है कि ब्राह्मण को सम्मान मिले और आप कह रहे हैं कि मैं उसका विरोध करता हूं, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? कि आप चाहते हैं ब्राह्मणों का अपमान हो? तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप कहिए, ये जो नमः शैतान अभियान है, महाअभियान, हम उसका विरोध करते हैं। हम संगठित किस्म से विरोध करते हैं। हमें जो पिछले 4000 से चला आ रहा है, किम जोंग उन का कास्ट सिस्टम, तानाशाही कास्ट सिस्टम, हमें वही पसंद है। उसी को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं। तो प्रपोजल लेके जाइए, चुनावी रणभूमि में आइए, संग्राम होगी, चुनावी संग्राम। तो ये जो तानाशाही कास्ट सिस्टम है कि जन्म के आधार पर जात, चाहे कुछ भी हो, आचार व्यवहार कुछ भी हो, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, पैदाइशी ब्राह्मण। लोग छोड़ के जा सकेंगे लेकिन बाहर से किसी को आने को दिया नहीं जाएगा। तो ये जो किम जोंग उन का कास्ट सिस्टम है, चला आ रहा है हजारों वर्ष से, वो एक खेमा, और दूसरे खेमा में है नमः शैतान महाअभियान द्वारा प्रस्तावित नया कास्ट सिस्टम। आहार के आधार पर, और इन दो प्रपोजल के बीच में चुनावी जंग होने जा रही है नेपाल में। अब जो नेपाल में चुनाव होगी, संसदीय चुनाव, उसमें इन दो खेमों के बीच, एक खेमे में है किम जोंग उन का तानाशाही कास्ट सिस्टम, और दूसरे खेमे में है नमः शैतान महाअभियान द्वारा प्रस्तावित नया कास्ट सिस्टम। बस